अब कोई पुण्य आत्मा भगवान की कथा को सुन करके तर जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो क्या भागवत की कथा से कोई पापी भी तर सकता है? भागवत की कथा से कौन कौन तर सकते हैं? सनत कुमार बोले प्रश्न गलत है, प्रश्न सुधारो। कौन सा प्रश्न सही है? बोले प्रश्न यह है कि कौन कौन नहीं तरता। ऐसा कौन है जिसे भागवत भगवान नहीं तारती हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत बड़ी बात है महाराज। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप ही किया है, दूसरा कोई काम ही नहीं किया। सदा दुराचार, जीवन भर उसने दुराचार किया, सदाचार वो जानता ही नहीं है। रतः विमार्ग का, हमेशा कुमार्ग पर चला, मार्ग पे चला ही नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है ना चबूतरे पे चलने की, रोड पे नहीं चलते हो। क्रोधाग्नि दग्धा, महाराज इतना क्रोधी, बात बात में बिल्कुल बस चले तो क्रोधाग्नि दग्धा, दग्धा शब्द का प्रयोग किया गया है। हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में वो जलता ही रहता है। कुटिल, कभी किसी का भला नहीं किया, जितना बना सो बिगाड़ा। कामिना, इतना कामी कि किसी भी स्त्री को सही नजर से देखा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा सुने तो भागवत भगवान उसे पवित्र कर देती हैं, पावन कर देती हैं। राम कथा के होत ही गड़े पाप अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। भगवान की कथा सबको पचती नहीं है। तो गड़बड़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि कथा काम कर रही है। सच्चिदानंद भगवान की। एक बात तो सनत कुमार जी ने इतनी बड़ी कह दी कि नारद जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज ऐसा भी हो सकता है। सनत कुमार जी बोले ये तो बात उनकी है जो जिंदा है, और ऐसा पापात्मा कोई पाप करते करते मर गया, उसने कथा नहीं सुनी, अगर उसके नाम से संकल्प लेकर के कथा श्रवण कराई जाए तो वो मरा हुआ व्यक्ति भी तर जाए। नारद जी बोले ये तो बहुत ज्यादा हो गई महाराज, हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप इसका कोई प्रमाण दें। सनत कुमार जी बोले आपको क्या लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो बिना प्रमाण की कह रहे हैं? महाराज, जो भी बात कही जाती है वो प्रमाणित ही कही जाती है। दास का भी ऐसा ही स्वभाव है, इसलिए कुछ कई लोगों को लगता है कि महाराज बहुत टेढ़े बोलते हैं। बात जो कही जाएगी वो प्रमाणित ही कही जाएगी, जो लिखी नहीं होगी वो तो बोली ही नहीं जाएगी। और महाराज जो लिखा है वो ही नहीं बोल पाते, बाहर का कहां से बोलते? हाँ, कई प्रकार के पापों का यहाँ वर्णन है। चौपरेश्वर सरकार में समय मिलता है, बड़े विस्तार से कथा होती है। कम से कम 1000 प्रकार के पाप हैं, 1000 प्रकार के। उन सभी पापों से भागवत भगवान मुक्त करते हैं, और ऐसे नहीं गर्जना करके कि तुम मेरी शरण में आओ, मेरी जिम्मेदारी में तुम्हें मुक्त करूंगा। ये भागवत भगवान का महत्व है। कोई अन्न पुराण इतनी गारंटी नहीं लेता है।